तो वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। तो अभी कुछ दिन पहले CGL 4 के लिए मैंने साइकोलॉजिकल बताया था कि किस हिसाब से वो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं और आपको तैयारी मतलब कहाँ क्या वेटेज रहता है, इसको मैंने डिटेल्स में चर्चा किया था। और शायद यूट्यूब पर इस टाइप का वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो इस लेक्चर को आप लोग जो नहीं देखे हैं तो इसको देखें, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चैनल पर पड़ा हुआ है और मैं लिंक भी दे दूंगा, इसको देखें। इसी कड़ी के दौरान मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था और आज यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा फिर मेंस होगा, मैंने सारा चीज़ कर लिया था, ये सब बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि CGL 4 का प्री का तैयारी आप कैसे करें, ठीक है ना। और इसमें कंपटीशन का लेवल क्या होगा और किस तरीक़ा से आप आसान से यहाँ पर भाग सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ तक चलना है, मतलब कंपटीशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और यदि आप मेरे बात से सहमत होते हैं और अंत तक चलते हैं तो मैं क्या, आपको खुद हार्ट गवाह दे देगा कि ठीक है भाई, सही चीज़ें हमें ऐसी करनी है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि कोई भी आदमी आज तक शॉर्टकट होके पढ़ा नहीं है। यूट्यूब का शॉर्ट देख के आप सोचोगे कि तैयारी कर लेंगे या चाहिए, सब तो शॉर्टकट नहीं है, आपको एकदम से मेहनत करना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। एकदम से आपका आँख खुलने वाला है ये वीडियो, तो देखते हैं इसको। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है, यहाँ पर सेट वगैरह चल रहा है तो इसको देख सकते हैं आप लोग। और CGL में अपने आप को जो है अच्छे से आप अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, किसी एग्ज़ाम का है ये, तो मैं इसी से शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि टोटल स्टूडेंट 1394 हैं और ये फीमेल स्टूडेंट का है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फीमेल स्टूडेंट है BC का, उसका जो है 52 नंबर आया हुआ है। और यहाँ देखिए इस साइड मार्क्स है, मतलब 95 मार्क लाने वाले टोटल बच्चा कितना है, 0। 90 मार्क लाने वाला कितना है, 0। 85 मार्क लाने वाला कितना है, 0। अच्छा, इस डाटा पे हम विश्वास क्यों करें, क्योंकि ये जितने भी डाटा है ना, ये एक्सेल सीट पे बनाई गई डाटा होती है। कि मान के चलिए आपने 1000 लोगों वहाँ पर अपना डाटा दिए और एक्सेल सीट पे डाले हैं, तो ये एक्सेल सीट पे डाटा मान के चलिए यहाँ पर जो 1394 बच्चे यहाँ पे अपना डाटा फिक्स किए हैं और टोटल 800 फीमेल का सीट है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर डिसाइड करने वाला हूँ कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो 80 अंक लाने वाले 1 बच्चे, ठीक है, और 75 अंक लाने वाले 12 बच्चे। और ये अलग अलग कैटेगरी के, 3 बच्चे UR के, 5 बच्चे BC के और 3 बच्चे EBC के और 1 बच्चे EWS के। और आगे भी थे जिसको मैंने थोड़ा सा कट कर रखा है। फिर 70 बच्चे 58, 70 नंबर वाले 58, 65 नंबर वाले 54, 60 नंबर वाले 318 और 55 नंबर वाले जो है 300, 528। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर BC में 86 पोस्ट है और UR में 300 पोस्ट है, ठीक है। EBC में 129 पोस्ट है। तो इस हिसाब से देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रहे हैं, तो आप अंत तक देखो, आप घबराओ मत। यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे 95 में कोई नहीं है, जैसे जैसे अंक गिर रहा है, नीचे आ रहा है, वैसे वैसे कैंडिडेट का संख्या क्या हो रहा है। आपको सीखने की यहाँ क्या ज़रूरत है, समझने की क्या ज़रूरत है। वहाँ क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बच्चों की संख्या देखिए 20 नंबर वाला 1384 बच्चे हैं। इस एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हैं इससे आपको लेना देना नहीं है। आपको मेरा जो मोटो दिखाने का है, मेरा ये मोटो दिखाने का है, जैसे आपका मैक्सिमम नंबर था तो वहाँ पर भीड़ कम होती है। दुनिया में जो चीज़ें कम है, जिसकी संख्या कम है, जो भी नायाब वस्तुएं हैं दुनिया में, कुल मिला के बात यह कि दुनिया में अच्छी चीज़ें कम होती है, ठीक है ना। तो मान के चलिए अच्छी चीज़ें कम होती है तो उसका वैल्यू ज़्यादा, जैसे कि गोल्ड का वैल्यू ज़्यादा है।
उसी तरह आपका यदि ज़्यादा नंबर रहेगा तो आप सियोरिटी में रहेंगे। आप देखिए 80 नंबर वाला एक बच्चे हैं, लेकिन मात्र 5 नंबर कर देने से 12 बच्चे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। फिर 70 नंबर जैसे करते हैं तो फिर 58 नंबर बढ़ जा रहा है, 58 बच्चे बढ़ जा रहे हैं। जैसे 65 नंबर करते हैं तो 154 बच्चे बढ़ रहा है। फिर 60 करते हैं तो 318 बच्चे हो रहे हैं। फिर 55 करते हैं तो 528 बच्चे हो रहे हैं। फिर 50 करते हैं तो 720 बच्चे। अब ये नीचे के बच्चे जो है मात्र 800 सीट है, और कुछ बच्चे तो इसमें भी कॉमन भी होंगे ना। तो अब यहाँ पर देखिए इस टाइप के जो भी बच्चे हैं, तो फिर तो भीड़ बढ़ते जा रहा है ना। तो कुल मिला के बात ये है, हालांकि इसमें कॉमन बच्चे भी हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, कुल मिला के बात ये है कि आपको जो है, आप जो तैयारी करेंगे ना CGL4 में, तो चाहे प्री हो या मेंस हो, जैसे आपका टॉप मोस्ट नंबर है कि अच्छा नंबर है, मान के चलिए आपका 120 नंबर है, तो हो सकता है कि वहाँ पे 25 कैंडिडेट हो। जैसे आप नीचे आएंगे ना 115 पे, तो हो सकता है कि वहाँ 500 स्टूडेंट हो जाए। जैसे आप और नीचे आएंगे तो हो सकता है कि 110 पे आएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे 700 स्टूडेंट हो। मतलब जैसे जैसे आपका नंबर गिरेगा, आप भीड़ में शामिल होते जाएंगे, आप स्पेशल नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो खुद को क्या करना है, स्पेशल बनाना है। और ये स्पेशल बनाने के लिए आपको द करियर प्लानेट से जुड़ना होगा, और द करियर प्लानेट पे फेथ करना होगा। मतलब यही नहीं, करियर प्लानेट ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि सीरियसली एक एक नंबर को आपको फोकस करना होगा, एक एक नंबर के लिए आपको तैयार करना होगा। जैसे कोई आदमी अपने बाल बच्चे को पालता है, जैसे उसको एक लड़का एक लड़की है तो दोनों को पाल पाल पोस के आज नवजात शिशु है तो कल 25 साल का बना देगा, उसी तरह आपको एक एक नंबर के लिए जो है ना यहाँ पर मेहनत करना होगा। आप सेट लगा रहे हो वहाँ पे भी एक एक नंबर का आपको जो है इसे हिसाब देना होगा। जैसे आपका नंबर घटेगा, जैसे आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नंबर आपका मैक्सिमम लोगों के एवरेज में आ जाएगा, तो फिर आप सिलेक्शन के थोड़ा सा दूर निकल जाएंगे। आपका सिलेक्शन होना मतलब कि थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, अनकम्फर्ट जोन में आप चल जाएंगे। समझ गए इस चीज़ को। तो आपको क्या करना है भाई, नंबर बढ़ा के रखना है। क्या करना है, नंबर को जो है बढ़ा के रखना है, ठीक है। ऊपर वाले नंबर में ही रखेंगे, जहाँ पे लोग नहीं है ना, जहाँ लोग नहीं है ना उसके आसपास आपको रखना है। बाद में कि जैसे जैसे नीचे आएंगे ना तो फिर भीड़ बढ़ते जाएंगे, तो फिर आप उस भीड़ में खोते जाएंगे, आपका पहचान भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपको दिखाना था। बाद बाकी मोटिवेशन वगैरह के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है। मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में एकदम से जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग मैंने ऐसा डिटेल्स में बताया कि आप सोच नहीं सकते हो। आप इस वीडियो को जाके देखो, और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर पर डे आपको एक GS की सेट लाता हूँ 15 से 20 क्वेश्चंस का, ठीक है। जो आपको उसमें ऐसा क्वेश्चन रहता है ना कि आप यदि देखे होंगे, जो लोग देखे होंगे तो ठीक है, जो नहीं देखे उसके लिए बताओ। ऐसा क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में मतलब उस क्वेश्चन को रिपीट होने के क्वेश्चन ही होते हैं। मान के चलिए आप आज तक तो कोई ना कोई एग्ज़ाम दिए ही होंगे, उस एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन या 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखे होते। तो मैं भी अभी तक बहुत सारा एग्ज़ाम दिया हूँ, बहुत सारा टेस्ट वगैरह लगाते रहता हूँ। तो मुझे जहाँ से क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं वही 5 से 10 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके एक छोटा सा वीडियो का रूप डाल के उसका PDF और वीडियो सॉल्यूशन आप लोग के समक्ष रखता हूँ। और ये क्या करेगा आपके सिलेक्शन में जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये 9 सेट, अभी 9वां सेट चल रहा है, तो इस सेट को भी आप लोग देख लीजिए। बाद बाकी मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, GS के लिए, साइंस के लिए कौन टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मैंने सारा दिखा दिया है, ठीक है। चलिए मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाता हूँ। ये देखो, आप ये प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये तो हो गया सेट। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर देख लो आप, ये मैंने ब्लूप्रिंट वगैरह वीडियो बताया था, ठीक है। फिर मैंने मैथमेटिक्स के स्ट्रेटजी वीडियो बताया था कि मतलब 25 क्वेश्चन से ज़्यादा आप सही कर पाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखो, आप बताया था कि स्टैटिक जीके में आप कैसे पढ़ोगे, स्टैटिक जीके क्या, हिस्ट्री का कौन कौन सा टॉपिक भी है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि उसके बाद मैंने GK GS की तैयारी में किस तरीके से आपका 40 नंबर लाना है। और कहीं से भी यदि आप एक नंबर भी कम करते हो ना, जो मैंने बताया था कि एक नंबर भी कहीं से यदि आप कम करते हो तो फिर समझो कि आप सिलेक्शन से दूर ही जा रहे हो। समझ रहे कि नहीं चीज़ों को।
उसके बाद मैंने BSO सब के लिए भी बताया था। तो ये प्लेलिस्ट वगैरह है, इसको आप आराम से देखो। जैसे बहुत सारी वीडियो आपको पड़ा हुआ, एक ही चीज़ को बार बार मैं बनाऊँगा, ये ठीक भी नहीं लगता है। तो कुल मिला के बात ये है भाई कि कमर कस लो आप, ठीक है। बिना कमर कसे आपका कुछ होने जोने वाला नहीं है, ठीक है। तैयारी वगैरह कैसे करना है वो मैंने सारा चीज़ दिखा दिया था पहले से, पहले वीडियो पड़ा हो उसको आप देख लो। और सिर्फ पढ़ाई करके ही आपका जो है हो सकता है, बाद में कि इधर उधर करेंगे तो असंभव है होना, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ और आप लोग को कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो उसमें दो लोग थे, एक था कौरव, एक था पांडव। तो एक का सेनापति कौन था, तो शकुनी था, और एक का सेनापति श्री कृष्ण था। तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जो है ना, आदमी का सिर्फ तीर तलवार धनुष वगैरह बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, उसका जो मेन सेनापति कैसा होता है ना, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से भी अच्छे से चीज़ों को सोच सोच के खुद सेल्फ मोटिवेशन ले लेके आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो एकदम से सोल रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके भाई।